जय श्री कृष्णा। रितु भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए 13वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। श्री कृष्ण भगवान बोले, ही कौतन्य, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। ये क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इसके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन के संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इसमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति से हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इसमें जो भिन्न है वे अज्ञान है। अज्ञे का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वे आदि रहित बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और असत ही कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं, सब ओर कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वे सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी में आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों की ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इसको संक्षेप में कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है, परंतु जो सुख और दुख का भोगता है, प्रगति में पुरुष रहता है, प्रगति के गुणों का उपभोग करता है, तद अनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म पाता है। इस देह में दृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं पाता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग द्वारा अपनी आत्मा को देखता है, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर सदा ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्वाथर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों के समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। समान रूप में स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वे उत्तम गति प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वे भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वे ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौतन्य, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अभव्य है।
शरीर में रहता हुआ भी वे कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त ये आत्मा भी इनमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोक को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेम समस्त क्षेम का प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नामक 13वां अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको 13वें अध्याय का महात्म सुनाती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम का नगर था। वहाँ एक व्याधिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान पे तेरे साथ चलूँगी, तुम वहाँ चलो। ये पुरुष किसी और वन में चला गया और वे स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वे पुरुष ना मिला। सांझ पड़ गई, तब वे गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वे पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को लेके गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालिनी का जन्म दिया जाए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग कर चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ देखा कि एक साधु श्री गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़कर भोग पाया तो तुरंत चांडालिनी के प्राण छूट गए और देवदेही पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ धाम को गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये 13वें अध्याय का महात्म है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।